ये हमने चाल दूरी समय में 7 टाइप करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत चाल निकालने के लिए 2 सूत्र है आपका, ठीक है। पहला सूत्र है आपका, जो फॉर्मूला है वो है आपका कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। टोटल दूरी अपॉन में टोटल टाइम कर देंगे आप, तो औसत चाल आ जाएंगी आपकी, क्या आ जाएंगी, ये बराबर होगा आपका किसके, औसत चाल के बराबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल टाइम नहीं दे रखा, ना ही टोटल डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। यानी ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर यूज नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं हम। दूसरा फॉर्मूला, जब आपको केवल चाल दे दे और एक निश्चित दूरी को आप जाएं और वापस आए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है आपका औसत चाल बराबर होगा आपका क्या, तो x2 इंटू XY और नीचे x प्लस में y। अब देखिए x क्या है, तो x होगी आपकी पहली चाल, ठीक है, पहली चाल, ठीक है। और जो y है आपकी, वो होगी आपकी दूसरी चाल, ठीक है। तो देखिए पहली चाल जो है वो आपकी कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या लिखेंगे आप, तो 2 गुना में 12 गुना में x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 15, तो गुना 15, और नीचे क्या होगा, तो x प्लस वाई, 12 प्लस 15, 15 प्लस 12 हो जाएगा आपका कितना, 27। तो इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए 3 से काटते हैं, तो 3 तिये 9 होता है, 3 चौके 12 होता है, 3 एकम 3 और 3 बचे 15 होता है। इसको गुना करेंगे, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा जबकि स्थान बी से स्थान ए की ओर वापस 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको बताया कि 2 गुना में पहली चाल कितनी है, तो 72, गुना में दूसरी चाल कितनी है यहाँ पे 48, ठीक है, और बटे में 72 प्लस 48, 72 प्लस 48 कितना होगा, तो 8 प्लस 2 10 हो गया, बच गया एक आपका 7 4 11 और एक कितना हो गया 12, यानी कि 120, ठीक है। काट दीजिए इसको। देखिए इसको जब आप काटिएगा तो 12 दे हैं 120 से और 12 छिक 72 हो गया आपका, ठीक है। और इसको आप आगे काटिएगा तो काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, काटने की जरूरत ही नहीं है, मत काटिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पॉइंट लगाने में आसानी होगी। ये 6 है तो 6 दूनी 12, यहाँ हो गया आपका कितना 12 गुना में 48 और बटे में है कितना 10, तो 48 दूनी कितना होता है 96 और 48 एकम 48, ये हो गया 6 8 7 15 का 9 8 17 का 7 बच गया एक, यहाँ 4 है और एक ये 5 हो गया आपका, ठीक है। और नीचे क्या है यहाँ पे 10, जब आप इसको गुना कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है
576/10। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे जीरो कितना है, 1। तो आप पीछे से एक अंक छोड़ के जीरो लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अब यहाँ पर हम जो है 3 दूरी की बात कर रहे हैं। जो 3 दूरियां हैं ए और बी और सी और सी और डी, ये तीनों आपस में जो है इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का और आपको केवल स्पीड दे रखा हो, औसत चाल निकालनी हो, तो इसके लिए जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला है आपका क्या, तो 3 इंटू में x इंटू में y इंटू में z, ठीक है। और नीचे हो जाएगा आपका क्या, तो नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पे x इंटू वाई और y इंटू में z, y इंटू जेड प्लस में z इंटू में x। तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ से आ जाएगा। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले के ऊपर इसको पुटअप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गुना भाग बढ़ रहा है। कैसे, वो देख लीजिए आप। तो 3 गुना में x की वैल्यू, यानी कि पहली चाल कितनी है, तो वो 10 है आपका, और दूसरी चाल कितनी है, तो 15 है आपका, और तीसरी चाल कितनी है, तो वो आपका है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख लेंगे हम गुना में क्या, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे क्या होगा, तो नीचे x इंटू वाई, यानी कि यहाँ होगा 10 गुना में 15 प्लस में, अब यहाँ होगा आपका 15 गुना में 25, 15 गुना में 25, देखिए कितना होगा, 25 पंचे 125 हो गया, 25 से कम 25, ये 5, ये 7, ये 375, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 25 गुना 15 गुना में 25, फिर प्लस में हो जाएगा आपका 25 गुना में 10, ठीक है। इसको जब आप गुना भाग करिएगा तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है आपका, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आगे चल के काटने पीटने में आपको परेशानी होगी आंसर निकालने में, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कंपटीशन की दुनिया में कि हम किस क्वेश्चन के लिए कौन सा अप्रोच लगाएंगे ताकि अपने क्वेश्चन का आंसर हम जल्दी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम कुछ ये वाला अप्रोच लगा सकते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद है आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, उसके बाद है आपका यहाँ पे चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, और फिर है आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। इन दोनों के लिए एलसीएम ले लेंगे 4 काम और समय की तरह। तो 10, 15 और 25 का एलसीएम क्या आएगा आपका 150। तो देखिए जो एलसीएम होगा वो क्या होगी, आपके डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस कितनी है, तो 150, और स्पीड कितनी है 10। तो टाइम क्या लगेगा, तो आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है आपका D/s, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 150, स्पीड कितनी है 10, तो समय कितना लगा 15 घंटे। अब देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको समय कितना लगेगा, तो 10 घंटे। और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 25 का 150, यानी कि 6 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। हमने एक सूत्र आपको और लिखवाया है कि औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। तो देखिए
औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। तो देखिए यहाँ से ए और बी की दूरी भी 150 है, बी और सी की भी दूरी 150 है, सी और डी की भी दूरी 150 है। तो 3 दूरियां हैं, तीनों बराबर हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? तो 3 से इसको आप क्या करिएगा, गुना कर देंगे आप इसको 3 से। तो 15 3 45, यानी कि कितना हो गया डिस्टेंस? 450 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना लग रहा है? तो समय है आपका वो है 15 घंटे, 10 घंटे और 6 घंटे। तो 15 + 10 25 हुआ, 25 + 6 31। 31 से आप इसको भाग कर दीजिए, तो देखिए कितने बार में भाग होगा? तो ये भाग हो जाएगा 31 से कम 31, 45 में से 31 चला गया तो आपका बचा कितना? 14 हो गया। कितना आपका? 140। ठीक है, 30 चौका 120 होता है, 4 गुना में 1 4 होता है, तो 120 + 4 यानी हो गया कितना आपका? 124। 140 में से 124 गया तो बचा कितना आपका? 16। 16 जो है 31 से भाग नहीं होता है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 31। 14 सही 16 बटे 31 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होगा? तो 14 सही 16 बटे 31 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये चौथा क्वेश्चन है आपका, ये औसत चाल में जो है, जो आपने अभी तक क्वेश्चन किया है उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें है आपका, कह रहे हैं एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? तो देखिए हमने आपको पहला फॉर्मूला जो लिखवाया, सूत्र वो ये लिखवाया था हमने आपको कि कुल दूरी बटे में कुल समय। यहाँ पे आप जो है इस सूत्र को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ समय कितना लगा? 2 घंटे। अब देखिए दूरी है आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड है आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 4 × 12 यानी 3 घंटे का समय लगा। ठीक है, यहाँ पे 15 किलोमीटर की दूरी है और चाल कितनी है? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 × 15 यानी कि यहाँ पे 5 घंटे का समय लगा। ठीक है, तो टोटल दूरी की बात करें तो टोटल दूरी कितनी है यहाँ पे? तो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर यानी 22 किलोमीटर हुआ आपका। 22 और प्लस में 15, 22 + 15 जो है आपका कितना हो गया? 37 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल समय जो है आपका कितना है? 2 घंटे + 3 घंटे, 5 घंटे + 5 घंटे, यानी कितना हो गया आपका? 10 घंटे। ठीक है, औसत चाल निकालना है आपको, तो पता है नीचे कितनी जीरो है? 1 जीरो है, तो 0.1 के बाद लग जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।